बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अच्छी खबर हमारे सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान ने जो तमाम अहदाफ हैं वो कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। मैंने आपको सब बताया था कि आज ये खबर हमारे सामने नहीं आएगी। FATF अब विजिट करेगा पाकिस्तान का, उनकी टीम विजिट करेगी कोविड की सूरत हाल को देखते हुए, और ये आएंगे मुमकिन तौर पर जुलाई में, माफ कीजिएगा, जुलाई में ये लोग विजिट करेंगे और जुलाई में विजिट करने के बाद अपनी रिपोर्ट FATF को जमा कराएंगे। अक्टूबर में इस बात का ऐलान हो सकता है या जुलाई में भी मुमकिन तौर पर हो जाए। लेकिन आज ये हमारे सामने, जिस तरह मैंने आपको सब बताया था, उसी तरह से खबर आ गई है कि पाकिस्तान ने अहदाफ तमाम के तमाम मुकम्मल कर लिए हैं। पाकिस्तान रेडी है। ऑन साइट विजिट में ये चीज़ें कंफर्म होंगी और उसके बाद पाकिस्तान रेडी है FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। अब इस वक्त हो क्या रहा है, हमारे यहां क्रेडिट लिया जा रहा है। ये जो हुकूमत अभी आई है, ये हुकूमत जो अभी आई है, ये हुकूमत कह रही है कि ये हमने किया है। FATF ने इस सिलसिले में जो खुद बताया है वो इस हुकूमत के मुंह पे तमाचा है। FATF का तमाचा इस हुकूमत के मुंह पे। सबसे पहले तो जो FATF ने जारी किया उसको अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, पाकिस्तान ऑल्सो लार्जली एड्रेस्ड इट्स 2021 एक्शन प्लान अहेड ऑफ द सेट टाइम्स। तो ये 2021 का एक्शन प्लान है, ये किसने कंप्लीट किया है? किसकी हुकूमत थी 2021 में? कौन मुसलसल काम कर रहा था FATF के साथ, पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलवाने के लिए अहदाफ को कंप्लीट कर रहा था? ये इमरान खान साहब की हिदायत पर हम्माद अजहर कर रहे थे। FATF ने शुरू में लिखा है सिंस जून 2018 पाकिस्तान काम कर रहा है, और जून 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी। पाकिस्तान को 24 फरवरी को जो रिकमेंडेशंस थी उनकी रोशनी में FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। 24 फरवरी 2018 हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में डाला गया FATF की ग्रे लिस्ट में। हमारे दोस्त हैं आबिद मलिक, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा, ये जो आज नून लीग वाले दे रहे ना मुबारकबाद कि हमने निकलवा दिया, पाकिस्तान पर एतमाद बहाल, वो कहते हैं ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जो अस्पताल में सफाई का काम करने वाली एक खातून होती है, वो डॉक्टर से पूछे क्या हुआ, और लेबर रूम से बाहर आकर इंतजार करते खानदान को कहे नी मुबारक हो, मुंडा होया है। ये वाला काम जो है वो नून लीग कर रही है, और अब तमाम क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हालांकि पाकिस्तान FATF में कब गया था, अगर आप इसका जायजा लेना चाहें तो ज्यादा मजेदार है। यह मैं आपके सामने रख देता हूं। एहसन इकबाल साहब खुद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मंसूबा बंदी के वजीर हमें क्या बताते हैं। इन्होंने 1 मार्च 2018 को हमें बताया था, FATF बैकग्राउंड फॉर PPP इन्फो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तला के लिए अर्ज है। ये पीपल्स पार्टी पे तंज कर रहे हैं। इन 2008 पाकिस्तान वाज ब्लैकलिस्टेड बाय FATF। पाकिस्तान 2008 में ब्लैकलिस्टेड हुआ। इन 2010 इट वाज पुट ऑन ग्रे लिस्ट। 2010 में ग्रे लिस्ट पर गया फ्रॉम ब्लैक। इन 2012 अगेन पुट ऑन ब्लैक लिस्ट। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान गया ब्लैक लिस्ट पर। इन 2014 इट वाज पुट टू ग्रे लिस्ट फ्रॉम ब्लैक। फिर 2014 में नून लीग की हुकूमत थी, ब्लैक से ग्रे पर आया। इन 2015 इट वाज रिमूव फ्रॉम ग्रे, और 2015 में ग्रे से व्हाइट हो गया, और 2018 में दोबारा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पर चला गया। यह है एहसन इकबाल साहब का ऐलान। 1 मार्च का 24 फरवरी को पाकिस्तान को नॉमिनेट किया गया था, और उसके बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पर चला गया था। अब ये जो लोग जो दावा कर रहे हैं कि इन्होंने ये कमाल दिखाया है, मिसाल के तौर पर अगर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, PMLN ये कह रही है दुनिया का एतमाद बहाल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर पाकिस्तान नून लीग के दौर में ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आया। तो अव्वल तो निकल आने में कुछ वक्त है, लेकिन ये काम नून लीग का बिल्कुल भी नहीं है। नून लीग ने क्या किया था, देखिए, ये खबर है हमारे सामने जियो न्यूज की, और जियो न्यूज की हमें यह खबर बताती है कि 3 FATF के बिल्स पास हुए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन में, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो सेनेट में रोककर बैठ गई थी। जब सेनेट में रोककर बैठ गई तो फिर मुश्तरका इजलास बुलाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, और उसके नतीजे में ये बिल पास हुए। और आगे क्या लिखा हुआ है, ऑपोजिशन स्टेज वॉकआउट, ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई थी।
इन्होंने ताउन ही नहीं किया था। ये मुल्क के लिए होने वाली कानून साजी, उस पर इमरान खान का साथ देने को तैयार नहीं थे। इन्हें मुल्क से नहीं, इन्हें अपनी सियासत से मतलब है। और अगर आप देखें तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था 34 सफहात का तहरीरी एनआरओ हमें दे दो। नैब पर जो तरामीम थी कवानीन की, वो इन्होंने मांगी थी। मियां साहब के लिए, शहबाज शरीफ के लिए एनआरओ मांगा था। इमरान खान ने इनकार कर दिया था ये एनआरओ इनको देने से, और ये लोग जो हैं इमरान खान के सामने आकर अटक गए थे, वगरना इमरान खान की हुकूमत जो है ये काम बहुत पहले कर चुकी होती। और नफीसा शाह साहिबा ने क्या कहा पीएमएलएन के लिए, उन्होंने कहा पीएमएलएन गवर्नमेंट वाज सो प्रीऑक्यूपाइड विद कन्फ्रंटेशन विद इंस्टीट्यूशंस, ये फौज से लड़ने में इतने बिजी थे कि ये एफएटीएफ पे काम नहीं कर सके। दे फेल टू फोकस ऑन द डायलॉग विद द वाइडर वर्ल्ड टू प्रिवेंट द इंपेंडिंग इंक्लूजन ऑफ पाकिस्तान इन द ग्रे लिस्ट। ये 24 फरवरी को हुआ था। अगर आप ये इस इमेज देख रहे हैं तो नफीसा शाह साहिबा के इस ट्वीट की तारीख है 24 फरवरी। सैडली वी आर गोइंग टू बी इन दिस नॉट गुड न्यूज फॉर द कंट्री। और अब दोबारा हम ग्रे लिस्ट में आ गए। 24 फरवरी 2018 को नफीसा शाह साहिबा ने ऐलान करके बताया था। और ये आप देखिए खबर, ये अगस्त 26 2020 की खबर है। ऑपोजिशन ने सेनेट में एफएटीएफ के बिल्स रिजेक्ट कर दिए थे। और मैं आपको एक और खबर दिखा रहा हूं, ये बीबीसी ने रजा रब्बानी का बयान छापा था। रजा रब्बानी ने कहा था कि ये जो एफएटीएफ का बिल है, एफएटीएफ का बिल अवामी मुफादात के खिलाफ है। ये पाकिस्तान के नाम पर भी सियासत करने से बाज नहीं आते। इन लोगों ने ऐसी सियासत की है। और अब आपके सामने ये बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी हैं, बड़े सहाफ़ी हैं, माइकल कुगलमैन, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए काम करते हैं। इन्होंने कहा पाकिस्तान वॉज पुट ऑन एफएटीएफ ग्रे लिस्ट इन अर्ली 2018, 2018 के अवाइल में व्हेन पीएमएलएन गवर्नमेंट वाज इन पावर। तो पाकिस्तान निकलता है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से तो ये पीटीआई की कामयाबी होगी, ये माइकल कुगलमैन की जानिब से बताया गया। हमारी अपोजिशन जो है ये वॉकआउट कर जाती थी, ये ताउन नहीं करते थे। ये इन लोगों का हाल है। आज ये तमाम लोग क्रेडिट लेने के लिए आ गए। समी इब्राहिम साहब ने ट्वीट किया, बात कुछ मुतनाज़ हो जाती है 2-3 हवालों से, लेकिन ट्वीट है दिलचस्प। वो कहते हैं पीएमएलएन से पाकिस्तान में हुकूमत करवाना ऐसे ही है जैसे आप बहुत ज्यादा थके मांदे ख्वाजा सरा से मुसलसल डांस करवाते रहें। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को चैलेंज किया है एआरवाई ने। एआरवाई कहता है कि किसी भी प्रेस क्लब में, पाकिस्तान के किसी भी प्रेस क्लब में आ जाएं। आप एआरवाई पे मुसलसल इल्जाम लगा रही हैं, 4-5 इल्जाम आपने लगा दिए, आ जाइए और आकर बैठ जाइए बराह रास्त। हमारे चैनल से जो भी एंकर आपको चाहिए वो ले लें, अपनी पसंद का एंकर ले लें और आप बैठिए। आपके तमाम इल्जामात का जवाब सलमान इकबाल एआरवाई के मालिक देंगे और आप फिर हमारे एंकर के सवालात का जवाब दे दें। वो ये कहते हैं कि अरशद शरीफ, काशिफ अब्बासी, वसीम बदामी, इकरारुल हसन, खावर घुम्मन, जिससे चाहें आप सामने बैठकर बात कर लें। और एआरवाई आपको चैलेंज करता है कि आप जो कुछ कह रही हैं ये झूठ है और हम आप पे ये तमाम चीजें साबित करेंगे। वैसे पैमरा ने एक नोटिस दे दिया है एआरवाई को, क्योंकि एक खबर थी, उस खबर के मुताबिक एआरवाई ने यह कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपने मिनिस्टर एनक्लेव में बंगला नंबर 22 में घर ले लिया और उस पर 48 लाख रुपए कौम के खर्च भी कर दिए, सादगी का दावा कर रहे हैं। पैमरा ने एआरवाई से कहा है कि इस पर वजाहत दें, ये झूठी खबर है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने दावा किया था कि मैंने ये घर नहीं लिया, मेरा इस्लामाबाद में F7 में घर है, मैं वहीं पर हूं और मैंने ये घर नहीं लिया है। अब एआरवाई इसका जवाब देगा जो एआरवाई ने खबर चलाई थी। लेकिन बहरहाल एआरवाई ने एक चैलेंज मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कर दिया। कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है? एआरवाई गोल्ड स्मगलर है। मरियम बीबी ये भी कह रही हैं। फिर उसके बाद आपके जो इत्तेहादी उनसे भी सवाल कीजिए सिलसिले में, आसिफ अली जरदारी साहब से। लेकिन एक बात जो है वो और याद रखने की है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को चाहिए कि माइक उठाकर एआरवाई का साइड पे रख देना, इससे बात नहीं बनेगी। ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लें, ये चैलेंज एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करने के बाद बराह रास्त आ जाएं। कौम देखना चाहेगी, एआरवाई झूठा झूठा साबित कर दे, एआरवाई सच्चा है सच्चा साबित हो जाएगा। कौम देखना चाहेगी कि आप इरफान सिद्दीकी साहब की और बाकियों की लिखी हुई तकारीर कैसे करती हैं और आप बराह रास्त सवालों का जवाब कैसे देती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग।